और अब आपको पश्चिम बंगाल से तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, जो संकल्प पत्र अब से बस थोड़ी ही देर में जारी करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। आज हालांकि अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, एक रोड शो भी जिसमें वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बंगाल का संकल्प पत्र जो कि जारी होगा, अब से बस कुछ ही देर के बाद आपको सुनने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या वादे हैं या युवाओं के लिए क्या कुछ वादे बीजेपी लेकर आई है। तो फिलहाल ये लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ভরসা রাখুন এবং তাই আজকে আমাদের কথা হচ্ছে ভয় নয় ভরসা। আজকের সংকল্প পত্রক ভয় নয় ভরসার শপথ। স্বামীজির সেই অমর বাণী আমাদের কানে আজকেও বেজে ওঠে, উঠো জাগো এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থেমো না। तो अब से बस थोड़ी ही देर के बाद आप सुन पाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि संकल्प पत्र जारी करते हुए नजर आएंगे। संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रहता है, इस पर फोकस है, क्योंकि अभी आप देखिए कि बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपने देखा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे नितिन नवीन हो या खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहले तो यहां पर उनका अभी स्वागत किया जा रहा है। महिला सुरक्षा, रोजगार पर फोकस रहेगा। अमित शाह आज चूंकि बीजेपी का संकल्प पत्र अब से बस थोड़ी ही देर के बाद जारी करने जा रहे हैं और उसके बाद पश्चिमी मेदिनीपुर के डेबरा में एक सार्वजनिक रैली को करेंगे। पोडियमे डेके नेब आमादेर এই সংকল্প পত্র কমিটির সম্মানীয় চেয়ারম্যান শ্রী তাপস রায় মহাশয়কে মানুষকে এটি বলার জন্য যে আমরা কিভাবে। तो देखिए, ये जो संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र में क्या खास होने वाला है, क्योंकि आपने देखा इसके पहले अमित शाह की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया था और पोस्ट करते हुए टीएमसी को जमकर निशाना साधा, जमकर घेरा। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से थक चुका है बंगाल, अब बंगाल बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं आज संकल्प पत्र जारी करूंगा। अब बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास होगा, विकास, भलाई और सुरक्षा पर फोकस होने की पूरी उम्मीद है, जिसका मकसद होगा समाज के अलग अलग तबकों की चिंताओं को दूर करना। सोर्सेस के मुताबिक जो मैनिफेस्टो है उसमें समाज के अलग अलग तबकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें महिलाओं के विकास पर फोकस होगा, किसानों पर फोकस होगा, युवाओं पर भी फोकस होगा। जो सोर्सेस के मुताबिक अब तक जानकारी संकल्प पत्र को लेकर यह सामने आई है कि महिला लाभार्थियों के लिए हर महीने 3,000 रुपए का फायदा, हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए खास पैकेज, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर फोकस होगा, औद्योगिक क्षेत्र बनाने की पहल होगी, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुए जिलों में और कॉलेज खोलने की योजना भी होगी, मछली पालन और खेती की प्रोसेसिंग यूनिट के लिए खास पैकेज होगा। इसके अलावा अस्पताल बनाना, युवाओं के लिए नौकरी के मौके, ये तमाम खास बातें होने वाली हैं। पार्टी का मकसद है अलग अलग समूह की जरूरतों को पूरा करना और विकास के लिए एक पूरा नजरिया अपनाने का वादा करना। जानकारी सामने आई कि ये जो घोषणा पत्र है, जिसको संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से नाम दिया गया है, इस संकल्प पत्र में हर एक सेक्टर पर फोकस किया जाएगा, हर एक जाति पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ विकास के लिए एक पूरा नजरिया अपनाने का वादा करना है। घोषणा पत्र का मकसद विकसित और निडर बंगाल का विजन पेश करना है, जिसमें कल्याण के तरीकों का और विकास से जुड़े हुए वादे इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर चूंकि तैयारी की है और ऐसे में घोषणा पत्र पर ये जो काम है वो फरवरी में ही शुरू हो गया था। आज जरूर ये जनता के सामने रखा जाएगा, लेकिन इस पर जो काम है वो फरवरी से ही चल रहा था। फरवरी में शुरू में ही इस पर मंथन चल रहा था, महीने के आखिर तक ये खत्म हो गया था। पार्टी उद्योगपतियों, शिक्षकों, व्यापार करने वाले, टीचर्स, डॉक्टर्स, छात्रों, गृहिणियों, किसानों, बंगाल के प्रवासियों और समाज के जो दूसरे तबके हैं उनसे भी आइडिया लिए गए थे, उनसे सुझाव लिए गए थे कि आपके पास अगर कोई सुझाव है तो आप हमें दीजिए। और ये काम फरवरी से ही शुरू हो चुका था। और ऐसे में विकसितो पश्चिम बंग संकल्प पत्र, इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था परामर्श संग्रह अभियान, और इसमें 7 फरवरी को लोगों के सुझाव इकट्ठा करने के लिए काम शुरू किया गया था। इस कैंपेन का मकसद लोगों की उम्मीदों को समझना, 2026 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो को आकार देना था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझने के लिए राज्य भर में बूथों और घरों का दौरा किया था। घोषणा पत्र को एक सहभागिता अभ्यास के तौर पर अब पेश किया जाएगा और इस अभियान का मकसद यही रहा कि किसानों के हल से लेकर युवाओं के स्टार्टअप तक हर एक सपना भविष्य का खाका तैयार करेगा। बीजेपी का चूंकि यह मानना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक वादा नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है।
लोगों को अपने आइडिया कई तरीके से शेयर करने के लिए बुलाया गया। एक खास फोन नंबर इसके लिए दिया गया था, ईमेल दिया गया था, एक QR कोड जारी किया गया था और एक खास तौर पर हैशटैग भी दिया गया था जिसके जरिए लोग अपने अपने सुझाव हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते थे। तो अब देखना होगा कि सरकार ने किस जाति पर ज्यादा फोकस रखा है। और जाहिर सी बात है, जिसका जिक्र पीएम मोदी बार बार करते हैं, अज्ञान, ये चारों ही जातियां जिसमें युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, इन पर सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का होता है, बीजेपी का होता है। और आपने जितने भी राज्यों के मैनिफेस्टोज अब तक देखे होंगे, आपको इन तीनों ही चारों जातियों पर सबसे ज्यादा फोकस देखने को मिला होगा। ये जो कैंपेन चलाया गया था पश्चिम बंगाल में, ताकि लोगों के सुझाव जान सकें, लोगों के सुझाव को इस मैनिफेस्टो में डाल सकें। इस कैंपेन का मकसद पश्चिम बंगाल में नौकरियां पैदा करना, पारदर्शी सरकार पर फोकस करते हुए जिसे पार्टी ने 15 साल का शोषण करने वाला शासन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कहा, उसको खत्म करना है। प्रवासी श्रमिकों को घर लाना, प्रतिभाशाली युवाओं के लिए स्थानीय नौकरियां बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया इस मैनिफेस्टो को लेकर कि हमारी सोच, हमारा संकल्प, आपकी उम्मीद, हमारा रास्ता, आपका सपना, हमारी प्रतिबद्धता है। और वजह यही रही कि लोगों से सुझाव भी लिए गए। अक्षय राय इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से इस बार कोशिश ये की गई कि ये सिर्फ एक पार्टी का मैनिफेस्टो ना होकर पश्चिम बंगाल की जनता का मैनिफेस्टो, इसलिए उनसे काफी लंबे समय से सुझाव भी लिए जा रहे थे। এটা আপনারা হাতে পাওয়ার পর আমাদের শ্রী অমিত শাহজি এটাকে উদ্বোধন করার পর, উন্মোচিত করার পর, প্রকাশনা করার পর আপনারা এটা বুঝবেন যে কিভাবে করা হয়েছে। এটা শুধু একটা গল্পের লিখে দেওয়া নয়, এটা হঠাৎ কারুর মস্তিষ্ক প্রসূত কয়েকজন মিলে এটা লেখো ওটা লেখো সেই বিষয়টার মধ্যে প্রতিফলন ঘটেনি। এর মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে পুরুলিয়ার দরিদ্র মানুষদের, দার্জিলিংয়ের চা বাগানের শ্রমিকদের, এখানে প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের যে লড়াই করে যারা প্রাণ দিয়ে গেছেন তাদের যে অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা পশ্চিম বাংলায়, তৃপ্ত হবার জন্য যে আত্মা আমাদের 300-র উপর ভাই বোনেদের আমরা হারিয়েছি। অভয়ের অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তি চাইছে, বিচার চাইছে, তার সমস্ত প্রতিফলন রয়েছে এই আমাদের সংকল্পপত্র বা ভরসাপত্রের মধ্যে। আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘ করব না। আমি শুধু আমাদের সভাপতি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলবো যে আপনি দয়া করে আমাদের অমিত শাহজিকে আগ্রহ করুন, তিনি আসুন, তিনি তার মহামূল্যবান বক্তব্য পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে উপস্থাপিত করুন এবং আমাদের এই সংকল্পপত্র বা ভরসাপত্র তিনি প্রকাশনা করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয়, জয় দুর্গা, জয় শ্রীরাম। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें हैं और अब से बस थोड़ी ही देर में ये जो संकल्प पत्र है जो जारी होगा, कौन कौन से वादे होते हैं। और बीजेपी ने संकल्प पत्र को नाम दिया है भरोसा पत्र, यानी कि बीजेपी के वादों का पिटारा आप देख पाएंगे इस वक्त अमित शाह के हाथों में है। और इस मैनिफेस्टो में अलग अलग जातियां, जैसे कि अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिला लाभार्थियों को हर महीने यहां पर 3,000 रुपए का फायदा या हेल्थ केयर, शिक्षा से जुड़े हुए खास पैकेजेस का ऐलान हो सकता है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का जिक्र हो सकता है इस मैनिफेस्टो में। औद्योगिक क्षेत्र बनाने की पहल हो सकती है। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुए जिलों में और ज्यादा कॉलेज खोलने की भी योजना का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। साथ ही साथ मछली पालन, खेती की प्रोसेसिंग यूनिट के लिए खास पैकेज, साथ ही साथ अस्पताल बनाना, युवाओं के लिए नौकरी के मौके, तमाम ये खास बातें रहने वाली हैं।